हेलो फ्रेंड्स, आज हम BPL की CTG मशीन 985253 के बारे में बताने जाएंगे और इनको अनबॉक्स करेंगे 9852 मॉडल को। ठीक है, ये CTG मशीन है और इसको फिटल मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, NST मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, CTG मीन्स कार्डियो टोकोग्राफी। कार्डियो टोकोग्राफी में टोको इज टोटल कंट्रैक्शन और इसका प्रॉपर ग्राफ आएगा और FHR साथ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनबॉक्स करते हैं इसको। ये है इसका एक्सेसरीज बॉक्स और ये है मशीन। ये वैसे तो पूरी पैक होके आती है, प्रॉपर इसमें कवर में होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, दिस इज द CTG मशीन। इसकी स्क्रीन जो है वो अप डाउन हो जाती है, टिल्टेड है। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज मशीन है ये। ठीक है, ये एक्सेसरीज बॉक्स है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। यूज़र मैनुअल मिलेगा। ठीक है, एक इसमें मार्कर मिलेगा। ये 2 बेल्ट आती हैं साथ में। ठीक है, ये FHR प्रॉब, फिटल हार्ट रेट। ठीक है, और एक प्रॉब आती है इसमें टोको। ये टोको टोटल कंट्रैक्शन की प्रॉब आती है। ठीक है, साथ में आपको ये एक पावर कॉर्ड, चार्जर। ठीक है, और ये केबल फॉर यू कैन से इसको आगे अगर उसके साथ अटैच करना कंप्यूटर के साथ तो ये नेटवर्किंग केबल बोली जाती है। ठीक है, और साथ में ये पेपर आता है इसके और एक जेली की बोतल आती है। ये सारी चीज़ें इसके साथ एज एसेसरीज, स्टैंडर्ड एसेसरीज आती हैं। किसी ने अगर एडिशनल कुछ लेना हो तो किसी ने FHR 1 के साथ साथ एक FHR 2 भी लेना है ट्विंस के लिए, वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डर करने पे साथ में मिल जाता है। तो इसके बाद मैं आपको ये एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि हाउ टू यूज़ दिस मशीन। ठीक है, ये है ऑन ऑफ स्विच। इसमें बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी है। चार्जिंग करेंगे 8 से 10 घंटे की, तो ये कहीं पर भी आप इसको हॉस्पिटल में कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बैटरी। ठीक है, ये इसकी स्क्रीन है। ठीक है, इसी मॉडल में 9852 है ये। इसी में एक बिगर वाइडर स्क्रीन वाला मॉडल भी आता है 9853, दैट इज़ इन 12.1 इंचेस। ठीक है, और इस मॉडल को जैसे आपने देखा स्क्रीन ऑन होने के बाद ऊपर जो ग्राफ आ रहा है FHR 1 का आ रहा है, नीचे जो आ रहा है FHR 2 का आ रहा है छोटा एक ग्राफ। ठीक है, और साथ में टोको का ग्राफ आ रहा है और MFM मैनुअल फिटल मूवमेंट आ रही है इसमें। ठीक है, और इसमें पेपर आपको मैं लगाना सिखा दूंगा कि इसमें पेपर कैसे लगाते हैं। ये इसकी ट्रे है। ठीक है, सिंपल आपने बस बाहर निकालनी है, ट्रॉली की तरह है ये। ठीक है, ये पेपर इसमें है। एक बार आपको मैं फिट करना सिखा देता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि पेपर फिट करते समय ही प्रॉपर कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक से ग्राफ नहीं आता या अटक जाता है पेपर, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल बस ये पेपर रोल की शीट आती है। ठीक है, ये ऐसे शीट आएगी। आपने ये ग्राफ वाला पोर्शन ऊपर रखना है। ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल देना है। दैट्स ऑल। ट्रे को लॉक कर देना। ठीक है, और अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉप कैसे लगानी है। प्रॉप बहुत ही सिंपल इसका मेथड है। ये मार्कर है जो कि पेशेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, ये इसकी FHR प्रॉब है, फिटल हार्ट रेट वाली। अब इसमें सिंपली इसको जस्ट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। Z वाला मार्किंग दी हुई है, कलर कोडिंग दी हुई है। आपने स्ट्रेट ऊपर देखना है इसका कनेक्टर, और कनेक्टर को सिर्फ पुश कर देना अंदर। कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। और इसके साथ ये आ गया एक टोको का। ये हमारा टोको का है। इसको आप टोटल कंट्रैक्शन को भी आप स्ट्रेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आता है। इसमें एक एडिशनल पोर्ट दिया हुआ है FHR 2 के लिए। तो अगर इन केस आपको जरूरत पड़ेगी, ट्विंस की मॉनिटरिंग भी, आपके केसेस ज़्यादा आते हैं ट्विंस के, तो ट्विंस की मॉनिटरिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और ये है हमारे पास मार्कर वाला। इसको हम मार्कर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सीधा सीधा मार्कर था। तो हमारे सारे कनेक्टर्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं। पेशेंट जब हो
हो तो आप ये बेल्ट लगा सकते हो। बेल्ट लगाने भी बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको ओपन करके ये आराम से इसको इसके अंदर से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से निकाल के पेशेंट के साथ टाई कर दीजिए। ठीक है, तो आराम से बेल्ट लग जाती है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। अब आ गया मॉनिटर पे। मॉनिटर पे वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, प्लस माइनस। ठीक है, और इसको आपने वॉल्यूम ज़्यादा करना है ज़्यादा हो जाएगा, कम करना है कम हो जाएगा। यहाँ से इसकी साउंड आती रहेगी जैसे जैसे आपको ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट बटन जो आ जाता है इसका ऑटो ज़ीरो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट बटन है इसका फ्रीज़ का। इसका ग्राफ फ्रीज़ करना हो तो यहाँ से फ्रीज़ हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट बटन है प्रिंटर का। ठीक है, एक बार प्रेस करेंगे तो प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। सी दिस, प्रिंटर हमारा स्टार्ट हो गया है, प्रिंटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। इस पर हॉस्पिटल नेम भी ऐड कर सकते हो, इसमें पेशेंट नेम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटर का एक पेपर के ऊपर एक हल्की सी मार्किंग होती है जो कि 120 to 160 के बीच में फिटल की जो है हार्ट रेट रहनी चाहिए, उसकी मार्किंग आती रहेगी साथ के साथ। साथ में इसमें इंटरप्रिटेशन भी आती है, प्रिंट आउट। इसको आप दोबारा से प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन इज़ फॉर स्टिमुलेशन। तो ये स्टिमुलेट करता है हल्का सा बेबी अगर स्लीपिंग मोड में है या मूवमेंट नहीं हो रही बेबी की, तो एक बार आप टोको FHR को ही लगा के एक बार ये स्टिमुलेशन का बटन प्रेस करेंगे तो हल्की सी वाइब्रेशन होगी जो कि बेबी को हल्का सा वाइब्रेट करेगा, तो बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उसके लिए होता है। नेक्स्ट इज़ फॉर इसके मैनुअल मोड्स के लिए बटन, और एक बटन आता है इसका ये जो है ये NIBP के लिए। तो BP को अपग्रेड कराना हो इसी CTG में तो अपग्रेड भी हो जाता है NIBP चेक करने के लिए। तो बाकी सारे सिंपल स्विचेस हैं। अभी आपको थोड़ा सा इसके सेटअप में ले चलते हैं। इसका सेटअप अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, यहीं से अभी ये फ्रीज़ है। ठीक है, ये आप देखेंगे मार्किंग आ रही है ब्लू कलर की, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ट्विन ऑफसेट, AFM ऑन, FM काउंट, FM थ्रेशोल्ड, FHR चैनल्स, ये सारा कुछ यहाँ पे पेशेंट नेम तक आप इसमें फीड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने ये FM काउंट अगर आपने इस पर मैनुअल की जगह ऑटो मोड में करने हैं तो ऑटो कर सकते हैं। जो भी फिटल मूवमेंट होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें मार्क होती रहेंगी। ठीक है, मैनुअल करेंगे तो पेशेंट को खुद मार्कर लेके मार्किंग करनी पड़ेगी। AFM अगर ऑन कर देंगे, ऑटो फिटल मूवमेंट इसकी ऑन हो गई तो ये हमेशा तभी मार्क करेगा जब ऑटोमेटिकली फिटल मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद सीधा ये आप पेशेंट नेम अगर आपने कुछ चेंज करना है तो यहाँ से पेशेंट नेम वगैरह फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट एक और स्क्रीन इसकी मूव होती है नीचे। अगर आपने प्रिंटर फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करने हैं, कलर फॉर्मेट चेंज करना है, तो उसके लिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो डेट टाइम यहाँ से चेंज होगी सारा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि डेट टाइम हमेशा आपकी सही रहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कभी भी आप प्रिंट आउट लो तो उस पर प्रॉपर मेंशन हो जाता है। उसके बाद सिस्टम सेटअप में आप जा सकते हो। सिस्टम सेटअप में मॉनिटरिंग लेंथ, डिस्प्ले मोड, स्क्रीन अगर आपने इसमें चेंज करनी है, स्क्रीन फ़ॉन्ट बड़ा देखना है तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज सेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले मोड मैनुअल है, इसको आप डेमो मोड पे कर दीजिए तो ये डेमो मोड हो गया। अभी राइट नाउ मैंने डेमो पे कर दिया है। ठीक है, तो ये डेमो मोड चलता रहेगा। उसके बाद प्रिंटर सेटिंग आ जाती है। अगर प्रिंटर कितनी स्पीड पे लेना है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल नेम आप यहाँ से लिख सकते हो उसी प्रिंटर सेटिंग वाले फॉर्मेट में जाके।
हॉस्पिटल नेम भी आप लिख सकते हो, तो आपका CTG पेपर के ऊपर आपके हॉस्पिटल का नाम भी आ जाएगा। ठीक है। और अलार्म सेटअप, कलर सेटअप यहाँ यहीं से आप चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे इसको, ये रोटरी नॉब है, जहाँ भी आप रोटेट करके इसको प्रेस कर दोगे वो वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। नाउ रिटर्न बैक टू मेन मेनू। दिस इज़ डेमो मोड। डेमो मोड में हमने CTG को लगा दिया है। ठीक है। डेमो मोड में ऐसे करके ग्राफ इसका आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। ये FHR2 भी साथ में शो कर रहा है डेमो मोड में, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक्सेसरीज में आती है वो FHR1 ही आती है। आपको 2 लेने की अगर ज़रूरत है तो लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और इसके साथ ये ग्राफ स्टार्ट हो गया है इसका। और प्रिंट आउट लेना चाहें तो जस्ट प्रेस द प्रिंट बटन, तो प्रिंट आउट आ जाएगा। डेट्स ऑल इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी नेटवर्किंग आप कर सकते हो, सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन के साथ इसको अटैच कर सकते हो। इसमें ये USB पोर्ट है। ठीक है। RJ45 पोर्ट है। ये सारी सेटिंग DC पे भी आप डायरेक्ट चला सकते हो इसको। इसका जो अडोप्टर आएगा वो यहीं पर लगेगा, DC वोल्ट जहाँ लिखा है 15 वोल्ट अडोप्टर इसका साथ में आता है। ठीक है। और बैटरी चार्जिंग के लिए आप इसका अडोप्टर साथ में लगाइए तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम यही चीज़ें हैं जो हम बताना चाह रहे थे, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू। आप कभी भी कुछ भी आपने पूछना हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।